नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। कक्षा 12वीं के इतिहास के पुराने पेपर्स की रिवीज़न हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन की रिवीज़न करेंगे। हमारे पास 6 या 7 पुराने पेपर्स रखे हैं। पिछले साल जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर भेजे थे उनमें से हम कुछ रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी में ये मददगार होंगे। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन से। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सिंधु नदी पर। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसके विषय में आप सभी जानते हैं कहाँ से प्राप्त होता है। यह हमें धोलावीरा, इसका आंसर है बी, धोलावीरा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित की गई थी? इसका सही जवाब है 1813 में। ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट 1813 में पारित की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिहार के जगदीशपुर में किसने क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली ने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। अब इसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है 1942, 1942 में शुरू किया गया था। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बुद्ध धर्म से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ग कौन सा है? सभी जानते हैं वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ग ब्राह्मण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कौटिल्य चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? हाँ जी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। इसके साथ अब फिलप्स रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख डैश और डैश लिपियों में लिखे गए थे। लिपियों के नाम बताने हैं आपने, ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। मनुस्मृति का संकलन लगभग डैश से डैश के बीच में हुआ। तो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1336 ईस्वी में
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी नगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक अराविडू। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अराविडू थे। इसके बाद हमारे पास असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। जैसा कि इसमें दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। तो ये बात सत्य है, आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। दोनों ही बातें सत्य हैं और कारण जो है वो अभिकथन की पुष्टि करता है। इसका मतलब हमारी आंसर की ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर ए होगा। 20वां क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायी अर्जुन देव जी को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था। तो ये कथन सत्य नहीं है। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित करके संघ के नियम निर्धारित किए थे। सेकंड रीज़न सही है, लेकिन ए अभिकथन सही नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो डी होगा। आर सही है परंतु अभिकथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जमींदारों की शक्ति जोतदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार शहर में रहते थे जबकि जोतदार गांव में रहते थे। अभिकथन में उसने कहा जमींदारों की शक्ति जोतदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी, जो कि गलत है। जमींदार शहर में रहते थे जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे। कारण सही है, तो इसका आंसर भी डी होगा। कारण सही है मीन्स इसका आंसर डी है। कारण सही है लेकिन अभिकथन सही नहीं है। तो ये थे 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास एक पेपर के। इसके अलावा आपको और पेपर्स की भी रिवीजन कराई जाएगी। आशा करती हूँ कि ये आपकी बोर्ड की तैयारी में आपको मदद करेंगे।